आज आप हेल्दी हैं, मगर न जाने किस दिन हॉस्पिटल का खर्चा आपकी पूरी फैमिली के लिए स्ट्रेस बन जाए। क्या आप जानते हैं, सालों हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहने के बाद भी आपको लाखों का स्ट्रेस हो सकता है। जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? रिजेक्शन के बाद क्लेम लेने का पूरा प्रोसेस जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए स्ट्रेस फ्री सक्सेस पार्ट 14 में आज हमारे साथ हैं जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट मिस्टर संदीप यादव। ये पिछले 18 सालों से लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस और क्लेम लेने में मदद कर रहे हैं। सो संदीप जी, कोरोना के खर्चे को देखकर जिन लोगों ने कभी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने भी इंश्योरेंस लिया और पिछले एक साल में इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन 25% बढ़ गया। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो इंश्योरेंस लेते वक्त क्या करें जो उनका क्लेम रिजेक्ट ना हो और उनके पैसे बर्बाद ना हो। नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आपका 2 या 3 मुख्य कारणों से रिजेक्ट हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कारण है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हाइट या यहां तक कि आपका वेट। अगर ये चीज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डाल दी है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। 100 किलो का वजन अगर आपने 60 किलो डाल दिया है तो क्लेम आपका स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यूजुअली क्या होता है, आपका जो एडवाइजर होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देता है, क्या तो वो फिजिकल फॉर्म कर देता है या ऑनलाइन वो भर देता है। क्लाइंट को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, उसको एक बार चेक करना है, रिव्यू करना है कि सारी डिटेल्स जो उसमें भरी जा रही है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, हेल्थ डिटेल्स, मेडिकल डिटेल्स, वो उसमें वो सही है कि नहीं है। तभी उसके बाद आपको वो अप्रूव करना है या साइन करना है। दूसरा मुख्य कारण है आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का, वो है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सही इंफॉर्मेशन नहीं दी या आपने कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा ली। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको बचपन में एक एपिलेप्सी का एपिसोड हुआ था और उसके बाद वो ठीक हो गई थी। बट जब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो उन्होंने वो चीज एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं करी। कुछ टाइम बाद उनको फिर से वो प्रॉब्लम होगी और वो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। बट सिंस उन्होंने वो अपनी बचपन की जो एपिलेप्सी वाली जो कंडीशन थी वो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं बताई, उस वजह से वो उनका क्लेम वहीं पे रिजेक्ट हो गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जहां पे आपने अनजाने में आप वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर पाए अपने एप्लीकेशन में। बट कुछ लोग जानबूझकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताते अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, जो कि बहुत जरूरी है आपको अपने डिस्क्लोज करना। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करी है, वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलते ही वो क्लेम या पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जितने अभी प्रीमियम आपने भरा है उसकी वैल्यू उस टाइम वहां पे जीरो हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कि अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे नहीं है, वहां पे आपका क्लेम ऑटोमेटिकली रिएम्बर्समेंट में चला जाता है। उस टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि मेडिकल बिल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, आपके इंडोर केस पेपर्स, और ये आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करने होते हैं। अगर इसमें कुछ भी डिले होता है या कुछ भी पेपर मिसिंग होता है तो आपका क्लेम रिजेक्ट या डिले हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पेपर्स बहुत संभाल के रखने हैं ताकि आपका क्लेम टाइमली आपको मिल सके। सो संदीप जी, ये इंश्योरेंस पेपर्स में इतने सारे इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स होते हैं, इतने लंबे चौड़े टर्म्स और कंडीशंस होते हैं कि लोग उसे पढ़ नहीं पाते और साइन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक आप बताना चाहेंगे कि जिसको इग्नोर करने की वजह से बाद में शॉक लग सकता है? हाँ नहीं, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे क्लाइंट को क्लेम लेते समय बड़ा सरप्राइज लगता है। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट एडवेंचर स्पोर्ट्स करने गया, वो पैराग्लाइडिंग करने गया, वो पैराग्लाइडिंग करते समय उसको चोट लग गई। बट जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एडवेंचर एक्टिविटी कवर नहीं करती। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि पॉलिसी वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें सेक्शन होता है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का। एक्सक्लूजन आपको ये बताता है कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है। सो नेहा जी, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे क्लाइंट को क्लेम लेते हुए एक शौक लगा था। मेरे क्लाइंट थे, वो
उनकी पॉलिसी में रूम रेंट पे लिमिट थी। तो जब वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, वो एलिजिबल थे 4,000 पर डे वाले रूम के लिए, बट उन्होंने सेलेक्ट करा 5,000 वाला, और वो 3 दिन के लिए एडमिट थे। तो उनको जो एक्स्ट्रा जो पे करना था वो रूम के लिए 3,000 करना था। बट क्या हुआ कि उनका जो बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि डॉक्टर की फीस, कंसल्टेशन फीस, सर्जरी का कॉस्ट या मेडिसिन का कॉस्ट, वो भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोपोर्शनेटली ही क्लेम देगी, नॉट ओनली रूम के लिए बट बाकी चीजों के लिए भी। नेहा जी, शौक उनके लिए ये था कि उनका जो खर्चा था वो रूम रेंट के साथ साथ उनकी जो बाकी ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट था वो भी इंक्रीज हो गया। संदीप जी, आजकल मॉडर्न एडवांस ट्रीटमेंट का जमाना है। सभी बड़े हॉस्पिटल्स इसकी सर्विसेज दे रहे हैं और लोग ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हेल्थ पॉलिसी लेते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि मॉडर्न एडवांस ट्रीटमेंट में कोई लिमिट तो नहीं है। ये चीज आपको पॉलिसी वर्डिंग से पता चल जाएगी। जैसे कि आजकल रोबोटिक सर्जरी पे लिमिट या सब लिमिट लगी होती है, जैसे कि 1 लाख का ट्रीटमेंट ही आप रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप ले सकते हो। उससे अगर अधिक आप लेते हो तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो संदीप जी, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए, किसी को पता नहीं होता। इसका एक इजी प्रोसेस आप हमें बताएं। आपका क्लेम जो रिजेक्ट हो गया है और आपको लगता है कि वो आप एक जेन्युइन क्लेम है और आपको मिलना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनके ग्रीवियंस सेक्शन में जाके अपनी कंप्लेंट, वहां पे अपनी कंप्लेंट अपनी फाइल करनी है, और वो कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। अगर वहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो दूसरा स्टेप है, बड़ा सिंपल तरीका है, आपको IRDA की वेबसाइट पे जाके अपनी क्लेम, अपने कंप्लेंट फाइल करनी है, जो कि www.irda.gov.in पे जाके आप इजीली कर सकते हैं। उसका सेक्शन है एक IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। अगर आपको यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो एक बहुत ही आसान और फ्री का तरीका है कि आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पे आपको कोई लॉयर या एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई फीस भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे फैसला भी बहुत जल्द सुनाया जाता है, और ये बहुत प्रो क्लाइंट होता है। आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको 100% आपका क्लेम यहाँ पे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस डिजिटल जमाने में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सही इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। और आपके सभी तरीके के स्ट्रेस के लिए एक ही सोल्यूशन है, और वो है आई एम पॉसिबल इंडिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।